हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 17। तत् बुद्धयः तत् आत्मनः तत् निष्ठाः तत् परायणः गच्छन्ति आपनः आवृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषाः। अनुवाद: जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तत्बुद्धयः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले व्यक्ति, तत् आत्मनः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत्निष्ठा जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, भगवान श्री कृष्ण में है, तत्परायण जिन्होंने शरणागति ले रखी है, जो उनके शरण में है। सबसे पहले हमें समझना होगा भगवान है कौन। मूल रूप से कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनका अवतार है। और 33 करोड़ देवता आए जो भगवान का दास है, भगवान की सेवा करते हैं। कभी कभी देवताओं को भगवान मान बैठते हैं, वास्तव में देवताएं हैं, भगवान का सेवा करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्ण है। ये पहले हमें स्वीकार करना होगा। फिर सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है। ब्रह्मा जी ने बताया कि ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। सारे वेदों को पढ़ना मतलब कृष्ण भगवान को समझना या भगवान श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करना। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मतः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है, परतत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है। तो यहाँ पर बताया गया है तत्बुद्धय, तत् आत्मनः, तत्निष्ठा और तत्परायणाः। तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कल्मष धुल जाते हैं। अगर हृदय का कल्मष को नष्ट करना है, एकमात्र मंत्र जप करना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप करने से हमारी कल्मष नष्ट हो जाता है, मन बुद्धि शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भलीभांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से मुक्त होकर वो मुक्ति पथ पर प्रगति कर सकता है। पूर्ण ज्ञानी का लक्षण क्या है? अगले श्लोक में बताया गया है। अध्याय 5 श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सोपाके च
पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि या समभाव से देखते हैं। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है या विद्या प्राप्त हो जाता है वो विनम्र बन जाता है, विद्या विनय संपन्न विनम्र गुण आ जाता है तो उसको विनम्र साधु पुरुष कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य विनम्र हो जाता है। वास्तविक ज्ञान होने से एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, उनमें भिन्न नहीं मानता है, जाति भेद नहीं करता है, ये छोटा जाति का है, ये बड़ा जाति का है। अवश्य ब्राह्मण विद्वान हो सकता है किंतु उनमें किसी प्रकार के भेद नहीं करता। साधु पुरुष, विनम्र पुरुष जिसे ज्ञान हो जाता है वो परमात्मा से जुड़कर देखता है, ये भगवान का अंश है। मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, तो जीवात्मा भगवान का अंश है, वो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो उसका अंश है। वो किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करता। भगवान का किसी प्रकार के भेदभाव नहीं रहता है। भगवान गाय को भी आलिंगन करते हैं और गोपियों को भी आलिंगन करते हैं। साधारण व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं होता है वो भगवान में भी दोष देखता है। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरणागत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से अपना संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ज्ञानी पुरुष इस संबंध को देखता है जो अज्ञानी पुरुष नहीं देख सकता है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों तथा विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। भगवान परमात्मा का रूप में हृदय में स्थित है। सुहृद सर्वभूतानां, सारे जीवात्माओं का मित्र है भगवान। इसीलिए विद्वान पुरुष वो भेद नहीं करता है, वो समदृष्टि वाला होता है, समान रूप से दर्शन करता है। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। शरीर कैसा प्राप्त हुआ है? प्रकृति का गुणों के द्वारा। किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, परमात्मा सबके शरीर में उपस्थित है। इसलिए क्वांटिटी में अंतर है एंड क्वालिटी में समान है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत
तथा आनंदमय है, सच्चिदानंद है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। समहम सर्वभूतेषु, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबके लिए समान हूं। यही भाव भक्तों में भी रहता है। ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण इस श्लोक में बताया गया है। ज्ञानी व्यक्ति में समदृष्टि होता है, समभाव होता है।